गोरखनाथ की पहली शिष्या गोपी चंद की मात बनी। 1,84 जिया जून में नर्मदा दो जात बनी। 4 पैर का दिन बना और 4 पैर की रात बनी। विकास गुजर की रात या शर्त सुबह 4 बजे से बात बनी। मिले कणिफा नाथ फेरना कसर रही उलझन में। एक बगीचे में चले गए, बाल रूप का एक साधु और मिल गया। दोनों बाबा जवान ऐसा में हुए। आदेशनाथ जी, आदेशनाथ जी, आओ जी, आओ जी, बैठो जी। गोरखनाथ जी को बैठाया। कणिफा नाथ जी बोले, जी आपका क्या नाम है? निवला गोरक्षनाथ। निवला नाथ जी कुछ जलपान की व्यवस्था आपके लिए कर देता हूँ। निवला कोई इच्छा नहीं है, कोई मन नहीं है। निवला जी फिर बाग में बैठे हो तो आम लगे हैं, मैं फल लाके दे देता हूँ, फल खा लेना। निवला रे गर्मी है, उठ के जाना पड़ेगा। तो कणिफा नाथ जी हंस के निवले, अच्छा आम लेने के लिए उठ के जाना पड़ेगा तो तपस्या क्यों करते हो? देख तपस्या का परिणाम, देख तप का परिणाम। बबूती पड़ गिर आमा गड़ फेंक दिए, पटर 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 टूट टूट के आम पड़ गए। गोरखनाथ जी हंसे। निवला नाथ जी ठाक तो फिर भी लेने पड़ेंगे। निवला रे उठा के लाओगे तो क्यों तप करते हो? देख तमाशा। एक पड़ गए, बबूती फेंक दी, सरक 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 सरकते सरकते आम नाथ मूर्तियों के सामने आए। निवला जी खाओ। निवला भाई वाह। 2 आम गोरखनाथ जी ने खाए, 2 आम कणिफा नाथ जी ने खाए, बाकी आमों का ढेर बच गया। गोरखनाथ जी ने बोले, भाई और कोई है नहीं? अरे ये फल बासी हो जाएंगे, तो न्यू कर भाई ये खराब हो जाएंगे, इनको वापस लगा दे। कणिफा नाथ ने बोला, अरे कैसा सवाल है, कभी टूटा हुआ फल वापस लगता है? गोरखनाथ जी हंसे। निवला वापस नहीं लगा सकते तो तोड़ते क्यों? निवला रे कैसी मूर्खता की बात है, कैसे लगेगा? निवला अगर नहीं लगा सकते तो तब क्यों करते हो? पड़ के बबूती अम्मा फेंकी, सटा शट सटा शट सटा शट सटा शट, जो चित्त टूट के आगा उड़े जा लगा। एकदम खड़ा हो गया कणिफा नाथ। निवला क्या नाम बताया नाथ जी? निवला गोरक्षनाथ। आपके गुरु का क्या नाम है? किन के शिष्य हो? निवला मच्छंदर नाथ का। एकदम हंस पड़ा। निवला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे छोटी सी कथा है। जब तपोवन में गोरखनाथ जी को मच्छंदर नाथ छोड़ के आए तो रास्ते में बजरंगी हनुमान जी मिले और त्रिया देश जाने का निर्देश दे दिया कि त्रिया देश जाओ, मैनाकनी रानी के साथ गृहस्थ बसाओ और त्रिया देश में रहो। हनुमान जी के आदेश से त्रिया देश में मच्छंदर नाथ जी चले गए थे। 12 साल हो गए थे गृहस्थ भोगते हुए। जब उसने कणिफा नाथ ने सुना किन के शिष्य हो गया मच्छंदर नाथ का, कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे उसने तो नाथ पंथ को भी डबो दिया, वो तो अय्यास है, गृहस्थ भोगता है, त्रिया देश में रहता है। उसका शिष्य इतना तेजस्वी, इतना ओजस्वी, इतना दिव्य नहीं हो सकता। गोरखनाथ जी ने बेरा लाग गया, क्यों? गुरु जी ने तो हुए था, कड़ गया गुरु जी, बेरा लाग गया। बोला त्रिया देश में? त्रिया देश में। निवला आपका क्या नाम है? निवला कणिफा नाथ। आप किन के शिष्य हो? निवला जलंधर नाथ के। ये जलंधर नाथ को गोपी चंद ने कहा लीद गिर के दबुआ रखा था। वो हंस के निवला तेरा वाला गोपी चंद का कैद है। दोनों बतलाए। निवला मैं अपने गुरु ने जाऊंगा, वो निवला मैं अपने ले जाऊंगा। कणिफा नाथ तो गोपी चंद के राज की तरफ चल दिया और गोरक्षनाथ जी त्रिया देश की तरफ चल पड़े। और त्रिया देश का नियम, वहां आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, केवल औरत जा सकती थी। त्रिया देश का नियम कि वहां केवल कन्या कन्या पैदा होती थी, लड़का पैदा नहीं होता था। एक पुत्र पैदा हुआ था बजरंगी के वरदान से और मच्छंदर नाथ जी के अंश से, मैनाकनी से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम रखा था मोनीनाथ। केवल एक ही था। अब त्रिया देश में घुस नहीं सकते तो त्रिया देश की सीम पर जाकर गोरखनाथ जी बैठे और त्रिया देश की सीम पर जाकर गोरखनाथ जी बैठ जाते हैं। क्या नजारा है। हे जी
नहीं, पुरुषों को परवेश नहीं। सिलाई ऊपर बैठे आन शंकर जी का ध्यान किया, गुरु मंत्र को लागे गान, भगत का रुखाली मारी, भक्तों को मिलता प्रमाण। रुखाली मारी, भक्तों को मिलता प्रमाण। जाकर शिला पर बैठ के शंकर जी का ध्यान करा और गुरु मंत्र को टेरने लगे। इतनी देर में क्या देखा, रथ पर अरे सखियों के संग सजी अप्सरा, सखियों के संग हो सजी अप्सरा, रथ पर बैठी आवती चंद्रमासी श्याम सुंदर, कोया से कोई गावती, कलिंगा रानी नाम गाम मंदर कटे बतावती, कलिंगा रानी नाम गाम मंदर कटे बतावती। जी करूं गाना नाचना खास मैं संगे, जाता ये साज बजाया, सजी अप्सरा रथ पे बैठी आवधी, चंद्रमासी श्यान सुंदर कोया से कोई गावधी, कलिंगा रानी नाम गाम में दरगढ़ बतावधी, करो गाना नाचना खास संग जाता साज बजाया। बाबा जी आप यहाँ प्रिया देश के बाहर क्या करते हो, पुरुषों को प्रवेश ही नहीं है, क्या कारण है आपका? हाथ जोड़कर गुरु गोरक्षनाथ जी ने बोले मेरा बात तो सुनो मेरी, क्या कहा नंबर 2 पर, और मेरा भी विचार सुनो, मेरा भी विचार सुनो, अपनी करती मनसा से अब तुझे तरसनी सेवक हर पल रखता, चलते चलते मनसा करकी देखने आया क्रिया देश, चलते साकर की देखने आया क्रिया देश। अनुमान के वर्षे कोई, अनुमान के वर्षे कोई पुरुष नहीं आ पाता है, उल्टे पाया फिर जा पापा यूं व्यर्था जान खपाता है, कन्या कन्या पैदा होती और लड़का हो मर जाता है, कन्या पैदा हो लड़का हो मर जाता है। ये जानो योग कला अभ्यास मैं अपनी पल में पलटू पाया, बोले बाबा मनसा ने तो जान दे तने बेरा रखे कानून के हनुमान के वर्षे कोई पुरुष नहीं आ पाता है, और बाबा उल्टे पाया फिर जाना क्यों व्यर्था जान खपाता है, कन्या कन्या पैदा होती लड़का उमर जाता है। फिर गुरु गोरक्षनाथ जी ने बोले जानू योग कला अभ्यास में अपनी पल में पलटू काया, ने बोले अपनी योग कला से अपने भजन से इतनी सुंदर नारी का रूप धारण करूंगा फिर तो ले चलोगी। बोले अच्छा लुगाई तो बन जाएगा, गाना नाचना होगा फिर क्या करेगा, थोड़ा गाना नाचना भी पड़ेगा बाबा।
नो बोला इतना सुंदर गाना नाचना जानो नो करो, पहले तब सुनो मेरा गाना नाचना। गुरु गोरखनाथ जी सुनाते हैं उनको, क्या लिखा नंबर 3 पे। अरे सारे गमा पाता निशा, सगरों का है ज्ञान मन है, पैरों को मेघ श्री पहचान मन है। प्यारापन कटका करूँगा इतना भी है ज्ञान मन है। चामवर के नाथ जी राग भैरवी गाने लगे, सुन करके आवाज उठे पक्षी भी रुक जाने लगे। नाथ जी के बोल आप कलिंगा को भागे लगे, नाथ जी के बोल कलिंगा को भागे लगे। चिंतरा करती हूँ विश्वास मैं नाथ को रख पैसा थे बताया। देखिए नाथों की माया, सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया और बड़े सुरीले कंठ में राग गा के सुनाए। इतने अच्छे लगे बोल कलिंगा को साथ में रथ में बैठा कर, और त्रिया देश त्रिया नगर वाली श्याम ने पहुंचे थे, बोली बाबा आमना तो मेरा है तुम बाबा न्यू करो, देखे सांझ होगी बाबा जी तुम्हें भोजन पानी करो। ने बोला माई एक टाइम मैं भोजन करता हूँ, मैं 2 टाइम भोजन करता नहीं हूँ, हम खाओ पियो, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने परमात्मा का नाम रटूंगा, जाप करूंगा। असली काम जो करना था गुरु जी को छुटाना था, उस काम का लग गया गुरु गोरखनाथ जी। क्या काम कर दिया त्रिया नगर में। आसन लाए सीमा बंदी रात में अर्धरात्रि आए हनुमत मुश्किल होगी। किसने आका बंधन लाया समझ सके ना बात लाया समझ सके ना बात। अरे गुरु मच्छर नाथ मेरे, गुरु मच्छर उनको भी ले जाना है वासना की तल तल से गुरुदेव को बचाना है। खुदा खुदी मवास करता निज पैर तले ठिकाना है। खुदी प्रवास खुदा खुदी प्रवास जी सदा सेवा करूं